चलिए, मिक्स्ड प्रोपोर्शन, मिश्र समान अनुपात। इसमें देखिए होता क्या क्या है मिक्स्ड प्रोपोर्शन में। जैसे आदमी की संख्या दे देगा मैन, कुछ आदमी किसी काम को 10 दिनों में, कुछ 15 दिनों में करते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन जो भी हो, तो आदमी की संख्या मैन, जिसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, एम लिखेंगे। औरत की संख्या लिखा रहेगा तो उसको डब्लू से, लड़के की संख्या लिखा रहेगा तो उसको बी से। क्लियर है? बच्चे की संख्या है तो बी या सी किसी भी चीज़ से डिनोट कर लेना है। उसी तरीके से इसमें एक टर्म और यूज होगा, समय। समय यानी टाइम की बात करेगा तो इसको टी से डिनोट करेंगे। और समय कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे ये समय आपको दिनों के दे दे, नंबर ऑफ डेज दे देगा, दिनों की संख्या, तो दिनों की संख्या दे देगा तो इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, डी से डिनोट करेंगे। या फिर यहाँ पे समय घंटे में दे देगा, घंटा यानी आवर, तो आवर दे देगा तो इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, एच से डिनोट करेंगे। इसी तरीके से सप्ताह यदि दिया हुआ है तो डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। क्लियर है यहाँ पे? और एक टर्म इसमें यूज कर लेगा काम, काम की बात करेगा यानी वर्क, तो वर्क को हम लोग किससे डिनोट कर लेंगे, डब्ल्यू से डिनोट कर लेंगे। बात समझ में आया? क्लियर है? तो यहाँ पे जो अनुपात बनेगा, समान अनुपात जो होगा वो किस तरीके से होगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे कि कुछ आदमी कुछ दिनों में कुछ घंटे कार्य करके कोई काम समाप्त कर सकते हैं, तो फिर पूछेगा कितना आदमी है जो 10 दिन करके वही काम करेगा, या दुगुना काम तिगुना काम, ऐसा कभी भी रहे। काम में देखिए किसी भी प्रकार का जो भी आप काम करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी बुक का कवर करना हो तो ये आपका काम हो गया वहाँ पे कवर करना। यदि मान लीजिए गड्ढा खोदना है तो गड्ढा खोदना काम हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे जैसी बात करें काम समझ जाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आदमी की संख्या के लिए तो m1 इंटू d1 इंटू h1 और बट्टे में आ जाइए w1। m1 d1 h1, m से आदमी की संख्या नंबर ऑफ मैन हो गया, d से नंबर ऑफ डे और h से क्या हो जाएगा, आवर्स, और बटे में w यानी क्या लिखा हुआ है, वर्क। और दूसरे तरफ डिनोट करेंगे तो m2 इंटू d2 इंटू h2 और बटे में आ जाइए तो w2। देखिए ये दोनों रेशियो है, यहाँ पे भी रेशियो है, यहाँ पे भी रेशियो है, और ये रेशियो मिक्स्ड है, अकेले का नहीं है। यहाँ देखिए मैन है, डी है, डे है, आवर है, इसका कंबाइंड रेशियो है, इसलिए इसको मिक्स्ड रेशियो कहेंगे। और ये दोनों के दोनों रेशियो यदि बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो इसी को हम लोग प्रोपोर्शन बोलते हैं, तो कहेंगे कि ये मिश्र समान अनुपात है, मिक्स्ड प्रोपोर्शन है। क्लियर है? तो मिक्स्ड प्रोपोर्शन में क्या होता है, ध्यान रखेंगे, m1 d1 h1 बटे w1 बराबर होता है m2 इंटू d2 इंटू h2 और बटे में w2। जहाँ पे याद रखना आसान है, mdh क्या लिखा हुआ है, MDH, ये एक मसाले के कंपनी का नाम है, MDH चाट मसाला। तो आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं क्या बनता है, MDH बाई W1 और MDH बाई W2। बात समझ में आया? क्लियर है? तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, तो यही इसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। M आदमी की संख्या और D और H क्या है, समय है। याद कैसे रखना है, ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में आपको याद रखना है कि आदमी और समय को ऊपर रखना है। आदमी और समय, चाहे किसी भी प्रकार का समय हो, दिनों में हो, घंटे में हो, मिनट में हो, सप्ताह में हो, साल में हो, कुछ भी हो, है तो समय ही। तो आदमी और समय को ऊपर रखना है और काम को कहाँ रखना है, नीचे रखना है, चाहे काम किसी भी प्रकार का हो। क्लियर है? तो याद रखना है m1 d1 h1 बटे w1 और m2 d2 h2 बटे में w2। या फिर कैसे याद रखेंगे, सीधा सीधा एक शब्दों में, आदमी और समय ऊपर और काम नीचे। आप एक शब्दों में याद रख सकते हैं कि आदमी और समय को ऊपर रखना है और काम को कहाँ रखना है, नीचे रखना है। बात समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत? तो चाहे कोई भी सवाल हो, इसी पैटर्न पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलिए अब एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा। एक और कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में दो टर्म यूज करेगा, और एंड।
किसका यूज करेगा? और एंड का। और का मतलब या अथवा। और का मतलब क्या होता है? या फिर अथवा। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें दो टर्म और यूज करेगा। एक टर्म यूज करेगा वो या, एक टर्म क्या यूज करेगा? या फिर लिखेगा अथवा। इसका मतलब होता है और। क्लियर है? और दूसरा टर्म, एक टर्म ये और दूसरा टर्म वो यूज करेगा यहाँ पे और या फिर लिखेगा तथा। इसका मतलब एंड की बात करेगा वो। बात समझ में आया? अब इन दोनों का मतलब समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए हम यदि ऐसा कहे कि राम या श्याम दिल्ली जाएगा, इसका क्या मतलब? कि कोई एक, या तो राम जाएगा या तो श्याम जाएगा, दोनों नहीं जा सकते। बात समझ में आया? यदि ऐसा कहा गया है कि राम अथवा श्याम दिल्ली जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि या तो राम जाएगा या तो श्याम जाएगा। ऐसा कहे कि मोहन या सोहन, रहने दीजिए, मोहन या सोहन कोलकाता जाएगा, यानी इसका क्या मतलब? या तो मोहन जाएगा या तो सोहन जाएगा। बात समझ में आया? दोनों नहीं जा सकता। लेकिन अब चलिए दूसरी बात समझते हैं। दूसरी बात समझिएगा, और तथा। यदि ऐसा कहे राम और श्याम दिल्ली जाएगा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि राम और श्याम दोनों जाएगा। बात समझ में आया? तो और या तथा रहे, एंड रहे, तो इसके लिए कौन सा साइन यूज हो जाएगा? प्लस का। बात समझ में आया? क्लियर है? और यहां पे ध्यान रखेंगे, या अथवा रहे, इसका मतलब होता है आइदर और, या तो। आइदर और, या तो राम या श्याम, तो दोनों में से कोई एक ही। तो यहां दो कंडीशन बनेंगी। प्लस का कंडीशन कब बनेगा? बात समझ में आया? प्लस का कंडीशन जब और या तथा रहे, यानी मिलकर। प्लस का क्या मतलब हो जाएगा? मिलकर। और इसका मतलब है कोई एक। इसका क्या मतलब हो जाएगा? कोई एक, या तो पहला या तो दूसरा। कोई दिक्कत है? क्लियर है? तो इतने ही कॉन्सेप्ट होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को यदि आप ध्यान से देखे होंगे, समझ गए होंगे, तो सवाल में हम लोग एक दो में देखेंगे, खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे हमको वहां पे इसको अप्लाई करना है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? यहां तक में कोई डाउट हो तो बोलेंगे, नहीं है ना? तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो यही कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है कि आदमी और समय को ऊपर और काम को कहाँ रखना है? नीचे रखना है। बात समझ में आ गई? आइए क्वेश्चंस पे आते हैं, वहां पे देखते हैं कैसे यूज होता है। देखिए ये एक क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये एक क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस को समझते हैं। क्या लिखा है? कह रहा है इफ 3 मैन और 6 वुमेन। लिखा है कि इफ 3 मैन और 6 वुमेन्स, देखिए 3 मैन और 6 वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। इसका मतलब समझिए, कह रहा है कि इफ 3 मैन और 6 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, इसका मतलब कि 3 आदमी या तो 6 औरत, 3 पुरुष या 6 महिलाएं किसी एक काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 16 दिनों में, इन 16 डेज। बात समझ में आया? तो मतलब समझिए, मतलब ये हुआ कि 3 आदमी काम करे, 3 पुरुष काम करे तो भी काम कितने दिन में, या 6 महिलाएं काम करे तो भी काम कितने दिनों में। तो आप बताइए, हम कह रहे हैं कि कोई एक काम है, उस काम को करने के लिए 3 आदमी को लगाया तो 16 दिन में किया, या तो हम 6 महिला को लगाए तो भी 16 दिन। इसका क्या मतलब कि 3 महिला जितना, 3 पुरुष जितना काम 16 दिनों में कर रहा है, उतना ही काम तो 6 महिला भी 16 दिनों में कर रही है। बात समझ में आया? तो ध्यान रखना है कि 3 महिला जितना काम 16 दिन में कर रहा है, उसी काम को, उतना ही काम को 6 महिला कितने दिनों में? 16 दिन में। तो 3 पुरुष काम कर रहा है तो भी 16 दिन, और 6 महिला काम कर रही है तो भी 16 दिन। बात समझ में आया? तो यहां से एक बात तो हमें पता चल गई कि 3 पुरुष, पुरुष के लिए एम लिखते हैं,
3 पुरुष और 6 महिलाएं थे। आइदर और, या का मतलब बराबर, आइदर और का मतलब बराबर, ध्यान रखेंगे। एंड का मतलब प्लस, दोनों में कोई एक। तो समझिएगा, हम करें कि 3 पुरुष काम करे तो भी 16 दिन और 6 महिला काम करे तो भी 16 दिन, यानी 16 दिनों में जितना काम 3 पुरुष करता है उतना ही काम कौन करेगा? 6 महिला। इसलिए दोनों तो बराबर ही काम कर रहे हैं, बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? बस कॉन्सेप्ट समझिए, कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग, इस बात को समझना है। तो या रहे और रहे या फिर या लिखा रहे तो इसका मतलब बराबर, इसका मतलब क्या होता है? बराबर। बात समझ में आया? अब ये बात यदि आप समझ गए तो हम यहां से पुरुष और महिला का इफिशियंसी का रेशियो निकालेंगे, काम का रेशियो निकालेंगे यदि, तो इसको काट के छोटा कर दीजिए। 3 से 1 बार, 3 से 2 बार, तो 1 मैन बराबर में हो गया यहां से 2 वुमेन। अब यदि आप रेशियो निकालेंगे m और w का, तो रेशियो में हम बताए हैं कि कभी भी 2 राशि बराबर में रहे, अनुपात लिखना हो तो गुणांक उल्टा कर देंगे। तो m के पीछे गुणांक कितना है? 1 और w का गुणांक कितना है? 2। रेशियो चाहिए उल्टा कर दीजिएगा तो 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। तो ये जो रेशियो आ गया, ये रेशियो आ गया इसके इफिशियंसी का। इफिशियंसी यानी काम का, इफिशियंसी कहने का मतलब किसका रेशियो आ गया? काम का। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो ये काम का रेशियो आया, वर्क का रेशियो आया। इसका मतलब ये हुआ कि आदमी यदि 2 यूनिट काम करता है तो महिला 1 यूनिट काम करती है। बोले कोई दिक्कत? क्लियर है? तो अब आइए सॉल्व करते। क्वेश्चन पूछा क्या है? कह रहा 12 पुरुष तथा 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में। तो देखिए इसका मतलब समझिए, इसका जो मतलब है पहले ये समझिए। कह रहा 3 पुरुष या 6 महिलाएं 16 दिन में, इसका मतलब ये हुआ कि 3 पुरुष काम करे तो भी 16 दिन में खत्म हो रहा है काम, या फिर 6 महिलाएं काम करे तो भी कितने दिनों में काम खत्म हो रहा है? 16 दिनों में। बात समझ में आया? पहले बस कॉन्सेप्ट समझिए तो काम निकालिए। तो देखिए पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है? 2। पुरुष की एफिशिएंसी यहाँ पे 2 है, तो पुरुष की एफिशिएंसी 2 रख दीजिए, तो 3 दूना 6 यूनिट काम 1 दिन में पुरुष करेगा। 6 यूनिट काम 1 दिन में, तो 16 दिन में कितना काम होगा? पहले ये बता दीजिए 16 दिन में कितना काम हो जाएगा? तो यहां से निकालिएगा तो आप कहिएगा कि 16 गुना 2 32 यूनिट काम हो रहा है। या यहां से करेंगे तो महिला की एफिशिएंसी कितनी है? 1 महिला 1 यूनिट काम, तो 6 महिला 6 यूनिट 1 दिन में, तो 16 दिन में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 96 यूनिट काम हो जाएगा। बात समझ में आया? इस तरीके से आप वैल्यू रख करके सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? 6 और 16 गुना 6 सही है। तो अब आप आइए जरा ध्यान दीजिएगा करना कैसे है। अच्छा ये गड़बड़ है, 3 दूना 6 हो गया ना, 6 गुना 16 कितना होगा? 96 होगा। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी आप सुधार लेंगे। ये यहाँ देखिए 3 गुना 2 गुना करना है ना, 3 गुना 2 कितना होगा? 16, और 16 गुना 6 कितना होगा? 96। देखिए काम हर कंडीशन में बराबर होना चाहिए। देखिए काम कितना है? 96 यूनिट। अब बात को समझिए। अब कह रहा है कि 12 पुरुष तथा 8 महिलाएं कितने दिनों में करेंगी। तो देखिए काम कितना है? 96 यूनिट। इस काम को करना किसको है? 12 पुरुष को। तो पुरुष की एफिशिएंसी 2 है, रख देंगे आप यहाँ पे पुरुष की जगह 2, तो 12 गुना 2 कितना? 24। और महिला की एफिशिएंसी 1 है, तो 8 गुना 1 कितना? 8। तो ये 24 प्लस में 8 हो गया, यानी 32। 32 के हिसाब से कितना टाइम लगेगा डिवाइड कर दीजिए, तो 32 तिहाई 96, यानी काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? 3 दिनों में। तो एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत? क्लियर है? दूसरा समझिए, बोलिए मिटा इसको। दूसरा समझते हैं। दूसरा जो अभी हम आपको बताया कि MDH/W करना है, तो आप MDH/W ही कर दीजिए। तो देखिए MDH/W करते हैं, क्या बोला है कि 3 आदमी के लिए मैन, या रहे और स्लैश यूज करेंगे, तो 3 मैन और 6 वुमेन, तो स्लैश 6 वुमेन
ये आदमी की संख्या हो गई। गुने समय, तो आदमी गुना समय होता है काम कितने दिनों में, 16 दिनों में, किसी एक काम को तो बटा में 1। क्लियर है। अब कह रहा है इसी काम को 3 पुरुष, तो 3 मैन, तथा देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है कि 12 मैन एंड 8 वुमेन। अच्छा 12 मैन है और 8 वुमेन है, ध्यान दीजिएगा ये 3 नहीं है, ये कितना दिया हुआ है, 12 मैन है। कह रहा है 12 मैन, 12 पुरुष और 8 महिला है, तो क्या हो जाएगा 12 पुरुष एम तथा का मतलब जोड़ 8 वुमेन कितने दिनों में करेंगी, तो डी दिनों में करेंगी किसी काम को, तो उसी एक काम को। अब ये दोनों बराबर हो गया, बात समझ में आया। पहले अब यहां से हम रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो कैसे निकालिएगा, यहां देखिए कह रहा है कि 3 मैन काम करे तो भी 16 दिन और 6 वुमेन काम करे तो भी 16 दिन, तो 3 आदमी के बराबर में तो 6 महिला हो गए। काट दीजिए, 3 से कट गए ये 2 बार, तो मैन और वुमेन का रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। वैल्यू रख देना है, इधर से किसी एक को लेके सॉल्व करेंगे, किसी एक को लेकर के सॉल्व करिएगा। तो यदि आप 3 मैन ले रहे हैं तो 3 मैन गुना 16 और बटे में 1 का तो कोई जरूरत है ही नहीं, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 12 मैन और प्लस में 8 वुमेन और गुना ये हो गया डी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, m की जगह m का वैल्यू, तो 3 गुना m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू कितना है 2, तो 2 और गुना ये 16 बराबर यहाँ पे आएंगे तो 12 इंटू m का वैल्यू कितना है 2 प्लस 8 इंटू w का वैल्यू कितना है 1 और इंटू डी। बात समझ में आया। अभी आप इसको सोल्व करेंगे तो इसको गुना करिए, 4 रहने दीजिए, 3 गुना 2 गुना 16 और बराबर इसको करेंगे 12 गुना 2 और प्लस का 8 गुना 1 8, तो 24 प्लस 8 32 गुना डी, यही तो निकालना है। दोनों साइड काट खोट के बराबर कर दीजिए, दोनों साइड, तो 16 से 32 कट गए ये 2 बार और 2 से 2 कट गया, तो बचा कितना, तो यहां से निकल के आ गया कि d बराबर 3, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 3 दिन। बोलिए समझ में आया, क्लियर है। अच्छा पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था वो नहीं लिखे थे, ये वाला ना, वो तो मिट गया। हाँ यही बचा हुआ, सब बनेगा, नोट करिए ना, हम और बता रहे हैं तरीका आपको, पहले इसको नोट, समझ में आया ना कैसे करना है, क्लियर है, ये समझ में आ गया। चलिए तो देखिए हमने यहाँ पे m लेके सॉल्व किया, यदि आपका मन होता कि नहीं w, आप कहते कि यहाँ 2 था तो कोई एक ही ना, 3 आदमी ले चाहे 6w ले, बात बराबर है। अब देखिए इसको मिटाए, इसको मिटाते हैं, समझिएगा कहाँ गया अभी मिटाने वाला, चलिए मिटा दिए। देखिए फिर से हम समझाते हैं, समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 मैन और 6 वुमेन, ये कह रहा है कि 3 मैन और 6 वुमेन, कितने 3 मैन और 6 औरत है, आइदर और है, तो कैसे अरेंज होगा, ध्यान दीजिए, 3m या 6 वुमेन कितने दिनों में, 16 दिनों में। बोले कोई दिक्कत है यहां तक, क्लियर है। एक काम तो बटा में 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए बराबर है, लिखा हुआ है अ पीस ऑफ वर्क यानी एक काम, क्लियर है, तो 1 लिखिए नहीं लिखिए बराबर है। अब यहाँ पे बराबर दीजिए, क्या बोला है, कह रहा है 12 मैन एंड 8 वुमेन, 12 पुरुष तथा 8 महिलाएं, तो 12 पुरुष तथा का मतलब जोड़ 8 महिलाएं कितने दिनों में करेंगे, तो डी दिनों में करेंगे। हमें डी का वैल्यू चाहिए। यहां से देखिए रेशियो हम पीछे निकाल चुके हैं, रेशियो हम पीछे निकाल चुके हैं, तो डायरेक्ट हम रेशियो लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए हमने पीछे आपको m लेकर के सॉल्व किया, यहाँ पे हमने कहा कोई एक ले लेना है, तो इस बार हम m नहीं 6w ले लेते हैं, तो ये 6w इंटू 16 और बराबर 12m और प्लस में 8w और इंटू डी, ये सवाल बनेगा।
W का वैल्यू पुट करिए, W का वैल्यू देखेंगे, W का वैल्यू यहाँ कितना है तो रख दीजिए यहाँ पे। ये रेशियो पीछे हम लोग निकाले हैं पिछले स्लैश में, वही रेशियो हम डायरेक्ट लिख लिए। तो यहाँ पे 6 इंटू W के जगह W का वैल्यू 1 और इंटू का ये 16 बराबर ये 2 इंटू M का वैल्यू कितना है रख देते हैं तो 2 और प्लस में ये 12 है, सॉरी ये 12 है, 12 इंटू 2 प्लस में ये 8 इंटू W का वैल्यू 1 और इंटू ये D जो निकालना है हम लोगों को। सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इधर से वो कटेगा ही। बात समझ में आया? तो हम एक बार गुना करें, बड़ा डिजिट आ जाएगा, फिर काटेंगे तो कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो इतना नहीं करना है। तो देखिए हम करेंगे क्या, 6 एक से करने पे फर्क नहीं पड़ता, हटा दीजिए। 6 इंटू 16 और इधर 12 गुना 2 24 और 8 गुना 1 8 प्लस है तो 24 और प्लस का 8 करेंगे तो 32 और इंटू ये D। समझ में आया? अभी सोल्व करेंगे तो ये 16 से ये कैंसिल आउट है 2 टाइम्स और 2 से ये कैंसिल आउट हो गया 3 टाइम्स, तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 3। और यही तो पूछ रहा था कितने दिनों में, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 दिनों में। समझ में आया? कोई दिक्कत है? किसी एक को लेकर के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? पहले हमने रेशियो निकाला एफिशिएंसी का, ये रेशियो निकाला, वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो 2 तरीका आपको हमने बताया, पीछे एक डायरेक्ट रेशियो से वर्क बाय डिवाइड और दूसरा अभी बताया हमने आपको, क्लियर है, जिसमें भी किसी एक से कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? अब एक और सवाल, एक और कॉन्सेप्ट हम आपको समझाते हैं। ये शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट है। शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट क्या कहती है कि औरत को हटा के सब पुरुष को रख दीजिए उसकी जगह, या पुरुष को हटा के औरत रिप्लेस कर देना है। बात समझ में आया? तो हम लोग उसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करेंगे। ये 2 कॉन्सेप्ट आप देख लिए, तीसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं और उसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, उसी पे हम लोग फॉलो करेंगे। इसको बढ़े आगे, मिटा दे। चलिए ये 2 कॉन्सेप्ट इस तरीके से। अब चलिए जो फाइनल कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं उसको समझिए, ठीक है? जैसे सवाल बोल रहा है वैसे पहले आप लिख लेंगे, जैसे क्वेश्चन बोले वैसे अपने को लिख लेना है। क्या बोला है? कह रहा कि 3 मैन, फिर हट गया, कह रहा 3 मैन और 6 वुमेन। और का मतलब या होता है, स्लैश का यूज करेंगे। कहीं पे भी और है तो वहां हम किसका यूज करेंगे? स्लैश का। और एंड है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 12 मैन एंड 8 वुमेन, एंड है यानी तथा है तो वहां पे प्लस का यूज करेंगे। बात समझ में आया? या है और है तो स्लैश और एंड है तो प्लस। बात समझ में? बस कॉन्सेप्ट समझिए, समझ गए तो आगे सवाल हल करना बहुत आसान है, इजीली सॉल्व करेंगे। देखिए हम करते हैं, ध्यान दीजिए, जैसे बोला है वैसे लिख लेना है। क्या बोल क्या रहा है? कह रहा 3 पुरुष या 8 महिलाएं, तो कैसे लिखेंगे? 3 पुरुष, पुरुष के लिए M, या ऑब्लिक 8 महिलाएं तो महिला के लिए W। किसी काम को कितने दिनों में? 16 दिनों में। तो अब कह रहा है उसी काम को बराबर, किसी काम मतलब एक काम, तो बटे में 1 लिखिए, नहीं लिखिए, बराबर है, क्लियर है? अब कह रहा है कि 12 पुरुष तो 12 मैन तथा एंड का मतलब प्लस 8 महिलाएं तो 8W। कितने दिनों में? प्लस है तो ब्रैकेट में डाल दीजिए कितने दिनों में, तो हम मान लेते हैं D दिनों में। समझ में आया? कोई दिक्कत है? ये क्वेश्चन लिख लिया हम लोगों ने। अब कैसे करना है इस बात को समझिए। देखिए इसने क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझिएगा। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 आदमी, ये 8 6 था वहां, अच्छा 1 सेकंड गड़बड़ हो गया, यहाँ क्या था? 6 था, ध्यान दीजिएगा। वहां पे 6 वुमेन है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, ठीक है ना? जैसे है वैसे लिख लिया। ये 8 इसका था। चलिए बढ़िया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, बस थोड़ा सा सिंपल समझना है आपको। कह रहा है कि 3 आदमी, 3 पुरुष या 6 महिलाएं 16 दिन में करती है। मतलब जितना काम 3 पुरुष कर रहा है उतना ही काम तो 6 महिलाएं भी कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 पुरुष के बराबर में काम करती है 6 महिला, ठीक है?
कट रहा है तो काट देना है, 3 से कट गया ये 2 बार, तो आप यहां से कहेंगे कि 1 पुरुष के बराबर में है 2 महिला। बोलिए ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके आधार पर रिप्लेसिंग समझिए। हम कह रहे 1 पुरुष बराबर है 2 महिला, 1 पुरुष बराबर, तो यदि 1 पुरुष काम कर रहा है उसको यदि हटाए और टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं आए तो उसकी जगह 2 महिला को तो रिप्लेस कर ही सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो 1 पुरुष को हटाते हैं तो उसकी जगह कितना महिला लाना होगा, क्योंकि 1 पुरुष के बराबर में है 2 महिला, ठीक है। या फिर हम कहे कि मान लीजिए 1 पुरुष के बराबर 2 महिला, यदि 2 महिला को हटाइएगा तो उसकी जगह 1 पुरुष को लाएंगे, रिप्लेस करेंगे। तो समझ में आया? इधर देखिए, या तो आप ये सभी पुरुष को महिला में रिप्लेस कर दीजिए या फिर सभी महिला को पुरुष में रिप्लेस कर दीजिए, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। देखिए हम दोनों तरीका यहां भी आपको बताते हैं, जो आसान हो उसको चेंज करेंगे। यहां कितना पुरुष है? 12 पुरुष है। यहां 1 पुरुष है, तो क्या 1 को आप 12 बना सकते हैं? 1 को 12 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कहेगा ये तो आसान है, 12 से गुना कर दीजिए, 12 बन गया। तो इधर यदि 12 का मल्टीप्लाई तो इधर भी तो 12 का मल्टीप्लाई। अब आप बताइए 12 पुरुष बराबर कितने महिला? तो यदि इस 12 पुरुष को आप हटाते हैं तो इसकी जगह पे हम कितनी महिला को काम पे लगा सकते हैं? अब देखिए इधर तो दोनों W का यूनिट हो गया, तो W वाला तो W से कटेगा, M से तो कट नहीं सकता है, तो इधर से हम W लेकर के सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, इधर हम सॉल्व करेंगे 6W इंटू 16 और बराबर इधर 24 प्लस में 8 कितने हो गए? 32। 24 प्लस में 8 कितने हो गए? जोड़िए 24W प्लस में 8W, तो ये हो गया 32W और गुना D। समझ में आया? अब इसको कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल करना तो आसान है, W सो W कैंसिल, 16 से 2 बार कैंसिल और 2 से ये 3 बार कैंसिल, तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो इस सवाल का आंसर हुआ 3। समझ में आया? कैसे रिप्लेस करना है, पुरुष को औरत बनाना है, औरत को पुरुष बनाना है, बदलना है, तो रिप्लेसिंग समझ में आ गई आप लोगों को? बोले कोई दिक्कत? इस मेथड में कोई दिक्कत है तो कहिए। आगे हम हर जगह इसी का यूज करने वाले हैं, क्योंकि इसमें एक लाइन में काम हो जाएगा। बात समझ में आया? चेंज कर देंगे, कैलकुलेशन इजीली हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब दूसरी बात समझते हैं। मिटा दे इसको। देखिए इसी चीज को हम पुनः समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ था कि 3 वैन या फिर 6 वुमेन काम करे तो 16 दिनों में, तो पूछ रहा था कि 12 मैन एंड 8 वुमेन काम करे तो कितने दिनों में, तो हमने मान लिया D दिनों में। यहाँ पे देखिए हमने पुरुष को चेंज किया है, ठीक है। और एक चीज हम लोग यहां से निकाल रखे थे, एक चीज हम लोगों ने निकाल रखा है क्वेश्चन में ये निकाल रखा है कि 1 मैन जो है वो बराबर है 2 वुमेन के, ये निकाल रखा है। तो देखिए यहां हमने आपको कहा कि पुरुष चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो इजीली हो। यहां देखिए आप महिला को चेंज करते हैं, तो महिला को चेंज करेंगे तो कैसे? यहां कितने महिलाएं हैं? क्या आप इसको 8 बना सकते हैं? तो कहिएगा यस। यहां 4 से गुना कर दीजिए, तो इधर 4 से, तो इधर भी तो 4 से, यानी 8 महिला के बराबर कितना पुरुष है? 4 पुरुष। 8 महिला के बराबर कितना पुरुष है? 4 पुरुष। तो ये जो 8 महिला है इसको हटा के हम इसकी जगह 4 पुरुष को तो लगा ही सकते हैं काम पे। अब इधर सबको M में चेंज किए हैं, तो M तो M से कटेगा, W से नहीं ना कैंसिल होगा, तो इधर से M वाला टर्म लेके सॉल्व करेंगे। तो M वाला टर्म लीजिएगा, तो 3M इंटू 16, W को छोड़ देना है, W वाले को, कोई एक इधर और है, और इधर से 12 प्लस में 4 कितने? 16M और इंटू D। समझ में आया? कैंसिल आउट कर दीजिए, कट रहा है तो आंसर हो जाएगा। तो देखिए M और M कैंसिल,
16 और 16 कैंसिल, तो d की वैल्यू क्या आ गई? तो यहां से भी आपको d की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई? 3, यानी इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। बोले तरीका समझ में आया, मेथड समझ में आया, कोई दिक्कत? आदमी समय ऊपर रखना है और काम नीचे रखना है, क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ गए ना? अगले सवाल पे आए। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। जब कॉन्सेप्ट समझ गए तो देखिए अगले सवाल से करना बहुत ही आसान। कैसे आसान हो गया? यहां देखिए, कह रहा है कि 16 पुरुष या 20 महिलाएं, 16 मैन और 20 वुमेन, जैसे बोल रहा है ना वैसे ही हमको क्या कर देना है, इसको लिख देना है। जैसे जैसे बोले वैसे लिख दीजिए। तो चलिए लिखते हैं, 16 पुरुष या के लिए ऑब्लिक यूज करना है, या 20 महिलाएं तो डब्लू, ठीक है। किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं तो इंटू 25। बोले कोई दिक्कत है? क्लियर है? अब क्या बोल रहा है? कह रहा है 28 पुरुष और 15 महिला उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? कह रहा है इन व्हाट टाइम विल 28 मैन एंड 50 वुमेन डू इट। इसी काम को, एंड है तो प्लस करना है, तो क्या हो जाएगा? 28 मैन और प्लस में 15 वुमेन कितने दिनों में करेंगे? तो हमने मान लिया d दिनों में करेंगे और ये दोनों बराबर हो गए। समझ में आया? अब देखिए कह रहा है 16 मैन करे तो भी 25 दिन और 20 वुमेन करे तो भी 25 दिन, यानी 16 पुरुष के बराबर में 20 महिला है। 16 पुरुष के बराबर में 20 महिला है, तो चेंज कर दीजिए। यदि 16 पुरुष बराबर 20 महिला हो गया, कटे तो काट के छोटा कर दीजिए। 4 से 4 बार और 4 से 5 बार, तो यहां से आपको निकल गया 4 आदमी बराबर है 5 औरत। बोलिए ये बात समझ में आया? इसके आधार पे किसी को चेंज कर लीजिए। यहां 28 m है, क्या आप इसको 28 बना सकते हैं? 4 को 7 से गुना करके, तो हम इसको भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं। यहां 15 वुमेन है, क्या आप इसको 15 बना सकते हैं? इजिली 3 से मल्टीप्लाई करके। जो आसान हो उसको लेके सॉल्व करेंगे। हमको 15 बनाना ज्यादा आसान है, तो 15 बनाने के लिए आप बताइए कि यदि हमको इसको 15 बनाना हो तो इधर 3 से इंटू, तो इधर भी तो 3 से इंटू, यानी 15 औरत जो है वो बराबर है कितने पुरुष के? 12 पुरुष के। तो इस 15 औरत की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं कितना पुरुष? समझ में आया? अब चलिए सॉल्व करिए। उधर m यूनिट में चेंज किए हैं तो इधर से m वाले को लेंगे, w वाले को छोड़ देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा? 16m इंटू 25 और इधर ऐड कर दीजिए अब 28 प्लस में 12, 40m और इंटू d। समझ में आया? अब काट खोट के बराबर कर दीजिए। m से m कैंसिल हो गया, 8 से 2 बार और 8 से 5 बार, 5 से ये 5 बार कट गया, तो 5 गुना 2 कितने? 10। तो d की वैल्यू आ गई 10 दिन। इस सवाल का आंसर हुआ 10 डेज। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो तो कहेंगे, कहीं पे भी डाउट हो तो? नहीं है ना? बढ़े आगे। चलिए अब इस सवाल को देखिए, इसको आप लोग करके बताइए जल्दी से, फास्ट करिए। होगा? तेजी में सोचिए, इजीली सॉल्व होगा। कैलकुलेशन बस फास्ट कर देना है। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि इफ 10 मैन और 20 बॉयज कैन मेक 260 मैट्स इन 20 डेज, तो इसका काम क्या है? 260 मैट्स बनाना, 260 चटाइयाँ बनाना। कह रहा है कि 10 पुरुष या 20 लड़के 20 दिनों में 260 चटाइयाँ बनाते हैं। अरेंज कर दीजिए, आदमी समय ऊपर काम नीचे।
या है तो या के लिए तो स्लैश यूज करना है, और के लिए तो कैसे लिखेंगे आप इस सवाल को? आप कहेंगे 10 पुरुष, तो पुरुष के लिए एम, या 20 लड़के, लड़के के लिए बी, 20 दिनों में तो इंटू 20 डेज, आदमी समय ऊपर काम नीचे, क्या काम है इसका? तो 260 मैट्स बनाना। ठीक है, नेक्स्ट बराबर। अब कह रहा है क्या? अब कह रहा है कि देन हाउ मेनी मैट्स विल बी मेड बाय 8 मैन एंड 4 बॉयज इन 20 डेज। यहां कह रहा है कि तो 8 पुरुष तथा 4 लड़के, तो 8 पुरुष तथा का मतलब जोड़, 4 लड़के 20 दिनों में, कितने दिनों में? 20 दिनों में, तो इंटू 20 डेज कितने चटाइयां बनाएंगी? तो काम नीचे, तो हम मान लेते हैं x चटाइयां बनाएंगी। बात समझ में आया? हमें वैल्यू किसका निकाल देना है? x का। बोले कोई दिक्कत है? तो पहले तो किसी एक को चेंज करना होगा हमें। देखिए यहां लिखा है कि 10 आदमी बराबर है 20 लड़का, क्लियर है? तो यहां से लिख लीजिए 10 आदमी बराबर है ये 20 लड़का। क्वेश्चन में लिखा है 10 मैन और 20 बॉयज, है ना, कैन मेक 260 मैट्स इन 20 डेज। 20 दिन में 10 आदमी भी 260 चटाई और 20 लड़का भी 260, तो 10 आदमी के बराबर 20 लड़का काम करता है। इसके आधार पे इसको चेंज करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, तो हम कहेंगे कि एक आदमी जो है वो बराबर है किसके? इसके आधार पर इसको जिसको चेंज करना है कर दीजिए। बताइए, हम आदमी को भी चेंज कर सकते हैं और लड़के को भी कर सकते हैं, जो इजी हो, जो इजी। तो 4 बनाना है यदि इसको, तो इधर 2 से गुना, तो इधर भी 2 से गुना। अब बताइए कि 4 लड़का बराबर कितना आदमी? तो ये जो 4 लड़का है इसको रिप्लेस कर देते हैं हम 2 आदमी से। कोई दिक्कत है? क्लियर है? अभी सॉल्व करते हैं। इधर से m यूनिट लिए हैं तो इधर से m वाला लेंगे, तो इसको छोड़ देना है, सॉल्व करना है। तो देखिए अब सवाल क्या बन जाएगा आपका? 10 मैन इंटू 20 और बट्टे में 260 और इक्वल इधर हो गया 8 और 2, तो इधर भी हो गया 10m इंटू 20 और डिवाइडेड बाई x है। x का वैल्यू चाहिए, काट खोट के बराबर कर दीजिए आप। ये 20 से 20 कट गया, m से m कट गया, 10 से 10 कट गया, तो ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं। तो सीधा सीधा x की वैल्यू कितनी बच जाएगी? 260। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बोलिए समझ में आया? कोई दिक्कत है? बढ़े आगे, ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अब इस सवाल को समझिए। देखिए सारा इजी है, बस कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। कॉन्सेप्ट से है, करना बहुत आसान है। आइए करके दिखाते हैं। क्या कह रहा है? 6 पुरुष और, समझिए अब यहां पे सवाल को समझिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ध्यान दीजिए। कह रहा है 6 मैन एंड 4 बॉयज, एंड आ गया, एंड आ गया, और तो एंड के लिए प्लस। बात समझ में आया? एंड के लिए प्लस, क्लियर है? तो कह रहा है 6 पुरुष और 8 लड़के एक काम को 10 दिनों में खत्म करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो एंड के लिए क्या करना होता है? प्लस करना होता है। लिख लीजिए, जैसे बोल रहा है वैसे आप इसको लिखेंगे। तो क्या दिया है? 6 पुरुष, तो ये देखिए लिख रहे हैं 6 पुरुष यानी 6m, एंड है और है प्लस, और के लिए प्लस 8 लड़के तो 8b, कितने दिनों में? 10 दिनों में एक काम को करते हैं। तो एक काम है तो एक काम नीचे लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर। अब क्या बोल रहा है? अब कह रहा है कि 26 पुरुष और 48 लड़के, 26 पुरुष और 48 लड़के। देखिए 26 मैन एंड 48 बॉयज, एंड के लिए प्लस करेंगे तो 26 पुरुष और 48 लड़के इसी काम को 2 दिनों में समाप्त करते हैं, तो इंटू 2। समझ में आया? तो पूछ रहा है तो
15 पुरुष व 20 लड़के, देन 15 मैन एंड 20 बॉयज। क्या पूछ रहा है, फिर से बराबर दीजिए, और अब ये कह रहा है 15 पुरुष यानी एम और प्लस में 20 बॉयज, कह रहा है उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो डी दिनों में करेंगे। बोलिए ये बात समझ में आई आप लोगों को? ये सवाल दिया हुआ है। अब बताइए इसमें तो कितना पुरुष बराबर कितना लड़का है ये तो दिया ही नहीं। इसके पीछे जो भी क्वेश्चन था उसमें दिया हुआ था, आइदर और का केस था, तो या तो का तो वो तो बराबर था, हम उसके आधार पे चेंज कर लेते थे। पर क्या यहाँ दिया है? यहाँ तो नहीं दिया है। तो यहाँ जब दिया ही नहीं तो कैसे चेंज होगा? तो ध्यान दीजिए, इस तरीके का सवाल कभी भी आ जाए, इसमें दिया नहीं कि कितना आदमी बराबर कितना लड़का है, इसके पीछे दिया था तो हम वहां से कर लिए। यहां दिया नहीं है तो हम पहले निकालेंगे। बात समझ में आया? और ये निकलेगा कैसे? तो यहां देखिए 3 टर्म इक्वेशन में है, इक्वल में है, तो आप पहले 2 टर्म को सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आ जाएगा। बात समझ में आया? ऐसे सवाल में हमेशा पहले 2 टर्म को सॉल्व करना होता है, तो पहले सीखिए। देखिए हम 2 टर्म को सॉल्व कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं इस बात को सीखिए। यहाँ कह रहा है कि 6 आदमी प्लस में 8 लड़का काम करता है 10 दिनों में, और यहाँ से है ये 26 आदमी प्लस 48 लड़का इसी काम को करता है 2 दिनों में। ठीक है, देखिए समझिए हम कैसे निकाल रहे हैं। सब एक लाइन का खेल है। ये 2 से कट गया 5 बार, कटे तो काट दीजिए, नहीं कटे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए समझाते हैं। इस 5 से इस 6 में गुना होगा तो 5 छका, सेम कैटेगरी वाले को एक साथ काम करिएगा। एम वाला का पहले, फिर बी वाला का पहले, बाद में फिर डब्ल्यू, एक कैटेगरी वाले का काम एक साथ करना है। तो बताइए 6 पंचे, यहां 30 एम और यहां 26 एम, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब ये दोनों प्लस या दोनों माइनस, तो यहां तो दोनों प्लस में है, तो सेम डायरेक्शन में घटेगा और अपोजिट डायरेक्शन में जुटेगा, यानी एक प्लस में हो और दूसरा माइनस में, तो वहां जुट जाएगा। बात समझ में आया? तो यहां तो दोनों सेम डायरेक्शन है, तो देखिए 6 पंचे 30 और 26 दोनों सेम डायरेक्शन, घटेगा तो कितने का? 4 का डिफरेंस, तो 4 एम बराबर 8 पंचे और यहां 48, सेम डायरेक्शन, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, घटेगा तो 8 बी। देखिए निकल गया। 4 से हम काट देते हैं 2 बार, तो अपने को यहां निकल गया ना कि एक आदमी जो है वो बराबर है किसके? समझ में आया? अब जो पूछ रहा है उसमें आप देखिए कि किसको आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो बताइए एक आदमी है, यहाँ 15 आदमी है, तो क्या हम इसको 15 बना सकते हैं? इजीली बना लेंगे 15 से इंटू करके। और यहाँ 20 औरत है, तो क्या आप इसको 20 बना सकते हैं? इजीली बना। तो हम तो उधर किसी को चेंज कर देंगे। अब जो ये 2 टर्म दिया हुआ है, किसी एक टर्म के साथ उसको बराबर कर देना है। बात समझ में है? या तो इसके साथ उसको बराबर या तो इसके साथ। तो इन दोनों में भी आप देख लीजिए इजी कौन सा है, आसान कौन है चेंज करना। तो यहाँ देखिए क्या आप इसको 6 बना सकते हैं? बना सकते हैं आसानी से। क्या हम इसको 8 बना सकते हैं? बना सकते हैं, तो बना दीजिए। यदि 8 बनाना है तो यहाँ 4 से गुना, तो इधर भी 4 से गुना। तो ये देखिए 8 लड़का बराबर है कै गो पुरुष? तो इस 8 लड़के की जगह हम 4 पुरुष से रिप्लेस कर दे, तो ये बी। 8 लड़के की जगह 4 पुरुष से रिप्लेस कर दे तो कोई दिक्कत है? तो इधर हमने सबको एम में चेंज किया है, तो वहां भी सबको एम में चेंज करना होगा, तभी तो एम और एम कैंसिल होंगे। एम और बी तो जुटेगा नहीं, एम बी से कैंसिल नहीं होगा, कटेगा तो या तो एम एम से कटेगा, नहीं तो बी बी से कटेगा। तो इधर हमने सबको एम में रिप्लेस किया है, तो वहां भी सबको एम में ही रिप्लेस करना होगा। समझ में आया? तो चलिए रिप्लेस करते हैं। देखिए ये तो एम में है, ये है, इस 20 को बदल देना है। तो बताइए अब यहाँ पे 2 बी था,
इस 2 को 20 बनाना है तो आप कहिएगा 10 से गुना, तो इधर भी तो 10 से गुना। अब बताइए 10 लड़का बराबर कै गो आदमी, चौड़ाई और साथ में क्या, सॉरी 20 लड़का बराबर कै आदमी, तो इस 20 लड़के की जगह पे हम 10 आदमी से रिप्लेस कर दे तो कोई दिक्कत। अब हो गया सवाल सॉल्व। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 6 + 4, 6 + 4 प्लस है 6 + 4, तो ये हो गया 10m गुना डी, ठीक है। और बराबर अब उसको करते हैं तो 15 + 10 25, तो 25m गुना डी, यही तो डी का वैल्यू चाहिए। काट के अब सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा एक लाइन में। तो m सो m कैंसिल, कोई दिक्कत। 10 × 10 100 होता है, तो 25 से कट गया ये 100 4 बार में, तो d की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 4। यही तो पूछ रहा था, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 4 दिन। समझ में आया कि नहीं आया सो बताइए, क्लियर है। तो कभी सवाल में नहीं दे, और ऐसे ही सवाल पेपर में पूछते हैं आजकल, क्लियर ना। तो कैसे चेंज करना है, रिप्लेस कर देना है, हो गया। बिल्कुल इसको भी कर सकते हैं, लेकिन यहां डिजिट बड़ा है। अब बताइए 26 बनाने के लिए 26 से गुना, तो 26 × 2 48, ज्यादा बड़ा। इससे भी करेंगे वही आएगा, दिक्कत नहीं है, किसी को कर सकते हैं, पर कैलकुलेशन तो खुद को करना है, इसलिए जो छोटा वाला रहे ना उसको लेके कर लेंगे, या तो इसके साथ उसका बराबर, नहीं तो इसके साथ, किसी के साथ कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है, समझ में आया, आगे बढ़े। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए, और इस सवाल को अब आप लोग देखिए, चलिए ध्यान दीजिए। देखिए जैसे है वैसे ही लिखेंगे, एक बार कंप्लीट लिखिए, तेजी में आंसर हो जाएगा। देखिए क्या बोला है, कह रहा है कि 2 men and 1 woman टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days। एंड है, एंड का मतलब और, प्लस कह रहा है कि 2 पुरुष तथा 1 महिला, तो जोड़ करना है ना, लिख दीजिए जल्दी से। तो देखिए पहले एक बार कंप्लीट सवाल पढ़ेंगे, कैसे पढ़ते हैं सो देखिए। 2 पुरुष तथा 1 महिला 14 दिनों में, प्लस का केस बनेगा। और कह रहा है जबकि 4 महिला तथा 2 पुरुष उसी काम को 8 दिनों में, प्लस का ही केस बनेगा। कह रहा है 1 पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपए मिलते हैं, तो 1 स्त्री को कितने मिलेंगे। तो पहले इन दोनों टर्म को बराबर कर दीजिए, एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। देखिए मजदूरी दिया है 600 रुपए मिलते हैं, मजदूरी किसी भी मजदूर को कैसे मिलती है, एफिशिएंसी के अनुसार, जो जितना काम करेगा उतना मजदूरी पाएगा। बात समझ में आया। तो जो रेशियो एफिशिएंसी का हो जाएगा वही रेशियो किस चीज का होगा, काम का होगा, कोई दिक्कत। और जो रेशियो काम का होगा वही रेशियो मजदूरी का होगा। तो पहले बराबर कर दीजिए, जैसे बोला है, क्या बोला है, 2 पुरुष तो m तथा प्लस 1 महिला तो w, काम को कितने दिनों में करते हैं, तो 14 दिनों में। आदमी समय ऊपर काम नीचे, एक काम है तो काम एक रखिए चाहे नहीं रखिए, बराबर है, बराबर करते हैं। फिर आगे कह रहा है 4 महिलाएं तो 4 वुमेन प्लस 2 पुरुष तो 2 मैन, किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, इसी काम को तो 8 दिनों में। इसको कैलकुलेट किया जाए और देखते हैं कैलकुलेट करके आता क्या है। तो देखिए 2 से कट गया ये 7 बार, और 2 से कट गया ये 4 बार, ठीक है। यहां से अभी ये कट गया, तो अब इसको कैलकुलेट करिए, 7 दूना और 4 चौका, हम अभी बताए थे सेम डायरेक्शन तो घटेगा। 14 और 16 में डिफरेंस कितने का, तो 2m बराबर 7 × 1 7 और 4 × 2 8, सेम डायरेक्शन तो 8 और 7 में डिफरेंस 1 का। अब यहां से रेशियो चाहिए m और w का, तो पलट जाएगा, तो पलट जाएगा तो रेशियो निकल के आ गया 1:2। ये रेशियो किस चीज का आया, कभी कभी यही पूछेगा इनके द्वारा एक दिन में किए गए काम का अनुपात बताइए, तो वहां पे रेशियो ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि पुरुष को मिलते हैं 600 प्रतिदिन। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इफ अ मैन गेट्स ₹600 पर डेज, एक आदमी 600 रुपए कमाता है। यहाँ आदमी की एफिशिएंसी कितनी है, 1, और 1 की वैल्यू कितनी है 600, तो बताइए 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 ही दिया ना। तो एक स्त्री को प्रतिदिन कितने मिलेंगे, यही तो दिया है, सही तो है 400।
कह रहा एक पुरुष को प्रतिदिन ₹600 मिलते हैं तो एक स्त्री को कितना मिलेगा। यहाँ क्या पूछा है, हाउ मच शुड अ वुमेन गेट पर डेज। एक स्त्री का ही पूछा है, स्त्री का ही निकालना है, समझ में आया। जिसका पूछे गुना हो जाएगा, एक स्त्री का निकालना है तो एक स्त्री का ही ये काम है। 2 मतलब समझिए, एक पुरुष को यदि ₹1 मिलता है तो एक महिला को ₹2 मिलेगा। बात समझे। एक पुरुष को यदि 600 मिलता है तो एक महिला को कितने मिलेंगे, दुगना काम कर रही है ना, 1 और 2 दुगना काम कर रही है तो पेमेंट भी दुगना होगा, यानी इसका पेमेंट कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। इसमें ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शन से सुधार लीजिएगा। बात समझ में आया, क्लियर है। तो ये चीज ध्यान देना है। जल्दी से हम रेशियो निकाल लेंगे और रेशियो पे वर्क करेंगे। तो यहां से रेशियो निकल के आ गया यहाँ और कंप्लीट दिया हुआ है, कर देंगे, आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा 8 पुरुष तथा 8 स्त्रियां काम को 10 दिनों में कर सकती है। जैसे बोल रहा है वैसे लिख दीजिए। 6 पुरुष है, सॉरी 6 पुरुष तथा 8 स्त्रियां, तो 6 वुमेन तथा का मतलब जोड़, ये W लिख दिए। चलिए देखिए, 6 पुरुष तथा 8 स्त्रियां, पुरुष के लिए M तथा के लिए जोड़ और 8 स्त्री, तो स्त्री के लिए W हो गया। समझ में आ गया। कह रहा कितने दिनों में कर सकती है, तो 10 दिनों में कर सकती है। बोले कोई दिक्कत है यहाँ पे। उसके आगे क्या बोला है, जबकि 3 पुरुष तथा 4 महिलाएं, तो 3 पुरुष तथा का मतलब जोड़ 4 महिलाएं, कह रहा है कि उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगी, तो D दिनों में समाप्त करेंगी। अब बताइए क्या यहाँ कितना पुरुष बराबर कितना महिला है ये दिया है, नहीं है। और 2 ही इक्वेशन दिया है, जब तक चेंज करने का न दे तब तक तो कोई सॉल्व भी नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसे केसेज में कभी कभी ध्यान रखिएगा, ये जरूर इसका मल्टीपल ही होगा। तो पहले आप चेक करिए मल्टीपल है कि नहीं। तो यहां पे जरा बताइए, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 कॉमन हो सकती है। यदि इसमें से आप 2 कॉमन कर लीजिएगा तो 2 तिहाई 6 3M और प्लस में 2 चौके 8 4W गुना 10, ऐसा लिखे तो कोई दिक्कत है। और बराबर हो गया 3M प्लस में 4W और गुना हो गया ये D, कोई दिक्कत है। अब आप यहाँ पे जरा ध्यान देंगे तो ये 3M प्लस 4W से डायरेक्ट ये कैंसिल हो गया, तो D की वैल्यू 10 गुना 2 20, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20। समझ में आया, क्लियर है। बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए क्या कह रहा है। 3 पुरुष तथा 4 लड़के 12 दिनों में, जैसे बोले वैसे लिख देना है। तो 3 पुरुष, पुरुष के लिए M तथा के लिए जोड़, कह रहा है 4 लड़के तो 4B एंड के लिए। क्लियर है। यहाँ पे आदमी समय ऊपर काम नीचे रखना है। कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में करते हैं। और 4 पुरुष और 3 लड़के उसी काम को 10 दिनों में, तो बराबर 4 पुरुष और तथा 3 लड़के इसी काम को कितने दिनों में कर देते हैं, 10 दिनों में। तो कह रहा है 2 पुरुष तथा 3 लड़के कितने दिनों, तो पहले तो इन्हीं दोनों को कैलकुलेट करना है। पहले यहीं पे कर लेते हैं इन दोनों को, उसके बाद उसको डायरेक्ट सोच लेंगे। कट रहा है तो काटिए, 2 से कट गया 6 बार, 2 से कट गया ये 5 बार, 6 तिहाई 18 5 चौके 20, 6 तिहाई 18 5 चौके 20, डिफरेंस है 2 का। और यहाँ 6 चौके 24 और यहाँ 5 तिहाई 15, तो 24 और 15 में डिफरेंस कितने का है, 9 का। बात समझ में आया, क्लियर है। तो 2 लड़का बराबर कितने, 2 पुरुष बराबर कितने लड़के हो गए, इसके आधार पर देखिए पूछ रहा है 2 पुरुष और 3 लड़के, तो 2 पुरुष को तो हम चेंज कर ही सकते हैं ना, डायरेक्ट चेंज कर दीजिए। 2 पुरुष बराबर 9 लड़का है, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं हम लोग 9 लड़का से, और यहाँ 3 लड़का और, तो 9 और 3। तो सवाल ये पूछ रहा है कि 12 लड़का कितने दिनों में करेगा, तो D दिनों में करेगा। बराबर ये दोनों में से किसी एक को चेंज करके बराबर कर दीजिए। यहाँ देखिए 3 है, क्या आप इस 2 को 3 बना सकते हैं जल्दी से, नहीं ना।
पॉइंट में आ जाएगा। इसको छोड़िए, यहाँ आइए, यहाँ 4 है, क्या इस 2 को 4 बना सकते हैं? तो बना दीजिए। तो इस 2 को ही 4 बना दीजिए आप। तो यहाँ 2 से गुना, तो इधर भी 2 से, यानी 4 लड़का बराबर है 4 आदमी बराबर 18 लड़का। तो इस 4 आदमी को हम रिप्लेस कर देते हैं 18 लड़का से। तो 18 + 3 21। तो 21 लड़का क्या दिनों में करता था? 10 दिनों में। क्लियर है? सॉल्व कर दीजिए, हो गया। b से b कैंसिल आउट है, 3 से कट गया 4 बार, 3 से कट गया 7 बार, 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 5 बार। तो d की वैल्यू 7 × 5 35, और ये 2 बट्टे में आ गया 35/2, यानी 17.5 दिन। कौन सा है? 17.5 डेज कर लीजिएगा। बात समझ में आया? ऑप्शंस गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, सुधार लेने हैं। क्लियर है ना? बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट समझिए क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन से समझिए। कर 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां 10 दिनों में, है ना? तो जैसे बोला वैसे लिख दीजिए। 2 पुरुष मैन, जैसे बोले वैसे ही लिख देना है। कर 2 पुरुष तो 2m, तथा का मतलब जोड़, एंड है 2 मैन एंड 3 वुमेन। तो 3 वुमेन कितने दिनों में करती है इस काम को? तो कह रहा है 10 दिनों में, तो इंटू 10 डेज। ठीक है। और कह रहा है कि जबकि 3 पुरुष और 2 स्त्रियां, लिखा क्या है कि जबकि 3 पुरुष while 3 मैन एंड 2 वुमेन, तो एंड के लिए तो प्लस कर देना है हमें। तो ये इक्वल 3 मैन प्लस 2 वुमेन इसी काम को कितने दिनों में कर रही है? कैन डू द सेम वर्क इन 8 डेज। तो इंटू 8 आदमी समय ऊपर। ठीक। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करते, कटे तो काट के छोटा करिए। तो 2 से कट गया ये 4 बार, और 2 से कट गया ये 5 बार। 5 दूना 10, 4 तिहाई, सेम डायरेक्शन घटेगा तो बच गया 2m, इक्वल 5 तिहाई 15, और 4 दूनी 8। 8 और 15 में डिफरेंस कितने का? तो 7 का। बोलिए बात समझ में आया? अब सॉल्व करते हैं। पूछा है 2 पुरुष और 1 स्त्री काम को कितने दिनों में करेंगे? क्या पूछ रहा है? 2 मैन एंड 1 वुमेन। तो चेंज करिए। देखिए 2 मैन है, 2 मैन बराबर कितना वुमेन आया? तो ये जो 2 मैन है इसको चेंज करके हम लोग 7 वुमेन लिख सकते हैं। और एक साथ में और है, तो ये 7 और 1 कितना? 8। यानी अब सवाल ये हो गया कि 8 स्त्री कितना दिन में करेंगी? तो d दिनों में। इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। बताइए 2 मैन को तो हम चेंज कर ही सकते हैं। 2 मैन बराबर कितना है? तो इसकी जगह पे यदि आप 7 वुमेन लिखिएगा तो 7 और 3, यानी ये बराबर हो गया 10 वुमेन, और इसका रियल टाइम 10 था, तो इंटू 10। बात समझ में आया? काट के बराबर करेंगे, आंसर आ जाएगा ये W, सो ये W कैंसिल। और देखिए 4 से ये 2 बार, और 4 से ये कट गया 25 बार। तो D की वैल्यू आ गई 25/2, 25/2, यानी कितना? 12.5 दिन। समझ में आया? कोई दिक्कत है? इसके भी ऑप्शंस गलत है। देख रहे 12 डेज लिख दिया है, वो चेंज करना छोड़ दिया है, सही करना। तो इसके भी आंसर हो जाएंगे 12.5 डेज। बात समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना कैसे करना है? चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। ये नेक्स्ट क्वेश्चंस है, इसको देखिए क्या दिया है। क्वेश्चंस कह रहा है कि 3 मैन, कह रहा है कि 3 पुरुष तथा 7 महिलाएं काम 5 दिन में। 3 मैन एंड 7 वुमेन कैन डू ए जॉब इन 5 डेज। ठीक है, एंड के लिए प्लस करना है। तो क्या हो जाएगा? 3 मैन 3m प्लस 7 वुमेन W, 7 वुमेन यानी W कितने दिनों में काम करती है?
तो 5 दिनों में। फिर आगे कह रहा है कि व्हाइल 4 मैन एंड 6 वुमेन कैन डू इट इन 4 डेज। तो फिर व्हाइल बराबर क्या है, 4 मैन एम प्लस में 6 वुमेन कितने दिनों में करती है, तो 4 दिनों में। ये दिया हुआ था, क्लियर है। यहाँ पे इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। कटने वाला तो है नहीं कोई, तो जब कटने वाला नहीं है तो डायरेक्ट करते हैं। 5 तिहाई 15, 4 चौके, सेम डायरेक्शन घट के क्या बच गया एम, यहाँ 5 सते 35 और 4 छक्का घटेगा तो क्या बच गया 11 डब्लू। बात समझ में आया। अब पूछ क्या रहा है, कह रहा 10 महिलाओं का समूह मिलकर कितने दिनों में करेगा। ओनली 10 महिला पूछ रहा है, कह रहा है कि 10 महिला वर्किंग टुगेदर, 10 वुमेन्स वर्किंग टुगेदर विथ सेम रेट, तो पूछ रहा है कितने दिन में। महिला ना, देखिए सवाल यह है कि 10 महिला कितने दिनों में, तो डी दिनों में करेंगी, क्लियर है। तो इसमें किसी एक को चेंज कर दीजिए, आसानी से आ जाएगा। अब बताइए 3 मैन है, कितने मैन हैं, 3 मैन है, तो इसको यदि 3 बनाना है तो इधर 3 से गुना, तो इधर भी 3 से गुना, यानी 3 आदमी बराबर कितने औरत है, 33 औरत। तो इस 3 आदमी के जगह पे हम 33 औरत तो लिख ही सकते हैं। तो 33 + 7 कितने, यानी अब ये हो गया 40 औरत कितने दिनों में, तो 5 दिनों में। समझ में आया। इन दोनों को कैलकुलेट करके डी का वैल्यू निकाल देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए डब्लू, सो डब्लू कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो डी की वैल्यू आ गई यहां से 4 पंचे 20। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 20 दिन। बोले कोई दिक्कत, समझ में आ गया, क्लियर है ना। तो यही होता है मिक्स्ड प्रोपोर्शन। चलिए ये एक लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसको करेंगे। ये लास्ट कॉन्सेप्ट सभी आदमी को समझ में आ गया ना कैसे करना है। तो आइए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका क्या दिया हुआ है, एक ठेकेदार ने 40 दिन में सड़क बनवाने का ठेका लिया। कोई काम है, कहा कि 40 दिन में हम कंप्लीट कर देंगे, क्लियर है। ठेका ले लिया, उसने 25 पुरुष को काम पर लगाया। कितने पुरुष आए काम पर, देखिए यहां भी लिखा है अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू मेक अ रोड इन 40 डेज। कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो रोड का कॉन्ट्रैक्ट लिया कि हम इस सड़क को 40 दिन में कंप्लीट करवा देंगे। और कह क्या रहा है कि एंड एम्प्लॉयज 25 मैन। देखिए क्या दिया हुआ है, 25 पुरुषों को वो काम पे लगाया। आफ्टर 24 डेज, काम पर कितने पुरुष को वो लगा दिया है, और कह रहा कि आफ्टर 24 डेज, यानी काम पे लगाया और चला गया घर। आया एक बार 24 दिनों के बाद। कब आया है वो, 24 दिनों के बाद आया। तो क्या कह रहा है, ही फाइंड्स दैट ओनली 1/3 ऑफ द रोड इज मेड। उस वो आया तो देखा अभी तक तो 1 तिहाई बने हैं रोड, 1 तिहाई ही रोड बना है, 1 तिहाई। तो कह रहा है हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन शुड ही एम्प्लॉय सो दैट इज एबल टू कंप्लीट द वर्क इन 4 डेज अर्लियर। तो अब कह रहा है कि कितना एक्स्ट्रा आदमी और काम पे लगा दे, 25 आदमी तो है ही, कितना एक्स्ट्रा और लगा दे कि 4 डेज अर्लियर, 4 दिन पहले ही काम समाप्त हो जाए। 4 दिन पहले मतलब 40 दिन का ठेका था, तो वो 36 दिन में कंप्लीट करना चाहता है। बात समझ में आया सवाल। तो देखिए करना कैसे है, 40 दिन में सड़क बनाने थे, 25 आदमी को काम पे लगाया और कितने दिन बाद पाया, यानी ये 25 आदमी 24 दिन तक तो लगातार काम किया। 25 आदमी 24 दिन तक काम किया ना, तो आदमी समय ऊपर काम नीचे रखते हैं। तो 25 आदमी 24 दिन तक काम किया, और काम किया कितना है, 1/3 यानी 1/3 काम। तो आदमी समय ऊपर काम नीचे। बोलिए बात समझ में आ रही है, क्लियर है। इक्वल, अब कह रहा है कितना एक्स्ट्रा आदमी लगाए, तो समझिएगा 25 आदमी तो था ही, एक्स आदमी या एम आदमी वो और काम पे लगा दिया। तो एक्स, अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, सब जगह आदमी ही है, कोई दूसरा तो है नहीं, हर तो आदमी है। तो ये एम लिखने की कोई जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि जब हर जगह यूनिट सेम हो,
यूनिट हर जगह सेम हो तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो आप इस m को हटा दीजिए, ये लीजिए, पूरा सवाल ही हट गया। चलिए इस m को हम लोग हटा के ही काम कर लेते हैं। इस m को हटा दीजिए आप, चाहे आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब समझिएगा बात को, ध्यान दीजिए। वो कह रहा कितना आदमी लगाए काम पे, तो हमने मान लिया m आदमी काम पे लगाया, तो अब हो गए 25 प्लस m आदमी। 40 दिन में 24 दिन काम हो चुका है, बचे कितने, 16 दिन। और वो चाहता है 4 दिन पहले काम समाप्त हो 12 दिनों में। यानी ये जो व्यक्ति है 12 दिन काम किया और बचा खुचा काम खत्म। 1/3 काम हो चुका है, तो बचा काम कितना है, 2/3, 1 माइनस 1/3। एक काम में से 1/3 हो चुका है, तो कितना काम बचा है, 2/3। तो बट्टे में 2/3। बोले बात समझ में आया। अब इसको सॉल्व कर देना है, आंसर हो गया। तो ये 3 से ये 3 गया, कोई दिक्कत है नहीं ना। अभी अब समझिएगा बात को, देखिए 2 से ये 12 6 बार कट गया, और 6 से ये 24 4 बार कट गया। क्लियर है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 गुने 4 कितना, 100, और बराबर इधर है 25 प्लस में m। ये 25 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी, 75। यानी उसे कितने व्यक्ति को काम पे लगाने की जरूरत है, अभी 75 व्यक्ति को। बोलिए समझ में आया, क्लियर है। तो ये थी मिक्स्ड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है, ये हिस्सा है। बात समझ में आया। तो ये चीज यदि आपको समझ में आ गई होगी, तो अब इससे रिलेटेड तो सवाल आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना किन्हीं को। कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हो गया। आज के लिए बस इतना ही।